बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, मगर जरा कम निकले। अगर आप मुंबई इंडियंस के फैन हैं तो आज स्टेडियम से बड़े बेआबरू होकर निकले होंगे, या टीवी का रिमोट बड़े बेआबरू होकर बंद किया होगा, क्योंकि जिस तरह से पंजाब ने आपके घर में घुसकर आपको हराया है, यह थप्पड़ जैसा था। वो थप्पड़ जिसकी गूंज बड़े लंबे समय तक रहेगी, क्योंकि ये वही पंजाब है जिसने पिछले साल रास्ता रोक लिया था टॉप 2 में जाने का। ये वही पंजाब है जो आज तक आपके बराबर थी, लेकिन अब नेक टू नेक मैचेस में मुंबई से आगे निकल गई है। और ये वही पंजाब है जो इस साल कह रही है कि हम नए भारत की तरह है, वो जो घर में घुस के मारता, और वे पंजाब घर में घुस के मार रही है। आज मुंबई इंडियंस को 195 पे रोका और फिर मजाक उड़ाते हुए 16 ओवर 3 गेंद में खत्म कर दिया मैच, केवल 3 विकेट पर टेबल टॉपर बन गए। पंजाब किंग्स ने बताया कि चाहे बेस्ट कैच लेने की बात हो तो हम लेंगे, घर में घुस के पीटने की बात तो हम पीटेंगे, और कह रहे कि डेमोक्रेटिक तरीके से पीटेंगे। ऐसा नहीं कि भेदभाव कर रहे। गुजरात को पीटा, सीएसके को पीटा, केकेआर के साथ मैच जो था वो कॉल्ड ऑफ हो गया था, और उनके जो एडमिन ने वो एक पोस्ट डाली थी कि यार 1 पॉइंट चला गया। वो एक्चुअली सही थे, क्योंकि केकेआर को वो पटक देते। एसआरएच को पीटा, और अब मुंबई इंडियंस जो अपने आप को जाइंट समझती थी, जिसको बड़ा गुमान था, उसके गुमान को चूर चूर कर दिया। मुंबई इंडियंस को उनके घर में घुसकर जलील बेइज्जत कर दिया और एक तरफा मुकाबले में उन्हें हरा दिया। और ये मुंबई डिजर्व करती, क्योंकि ये हार मुंबई के लिए एक रियलिटी चेक है। रियलिटी चेक है कि भाई साहब आप वो क्रिकेट नहीं खेल रहे जो आज के दौर की रिक्वायरमेंट है। ना आपका कप्तान जो है वो ढंग से कैप्टेंसी कर रहा है, क्योंकि मेरी समझ से आज परे था कि भाई साहब अगर आपने 200 भी रन नहीं बनाए और आप जानते हैं कि आपके पास रन कम है और सामने जो प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन है वो पावर प्ले में ही मैच खत्म करते हैं, तो आप दीपक चहर जैसे गेंदबाज को गेंदबाजी क्यों देंगे? मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि वो क्यों कर रहे थे ऐसा। दीपक चहर को गेंदबाजी देने का मतलब था तबाही मचाना, और वो तबाही मचाई उन्होंने। वो रन मशीन है, आते हैं, भगवान जाने उनको इतने महंगे पैसे में क्यों लिया गया था। इतना पिटते हैं कि उनको देखकर शर्म आती है। अब अगर आप पहले ओवर में 21 रन टंगवा देंगे तो क्या होगा? सेम कहानी कैप्टन की है। श्रेयस अय्यर जैसा कैप्टन है जो पहली बॉल से इंटेंट लेके मार रहा था, और हार्दिक पांड्या डिस्पाइट बीइंग अ मोर एग्रेसिव प्लेयर, हार्दिक पांड्या श्रेयस अय्यर में मैं हार्दिक पांड्या को ज्यादा एग्रेसिव प्लेयर मानता हूं, लेकिन उसके बावजूद इतना प्रेशर ले लिया है कि वो टुक 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 9 गेंदों पर 8 रन बना खेले थे। एक छक्का मारा जो जैसे तैसे गया, और अगले छक्के पर श्रेयस अय्यर ने वो जो लपक के कैच पकड़ा, मेरे को लगा भाई साहब ये दिलेरी होती है, ये सरपंचई है। और वही चीज उनकी बल्लेबाजी में भी दिखी। बैटिंग करने आए, 35 गेंदों पर 66 रन मार दिए। मतलब हार्दिक पांड्या की किस्मत खराब है या जानबूझ के उनके साथ कांड हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव चल नहीं रहे, रिकल्टन की फॉर्म नहीं लगी है, तिलक वर्मा उनका होना ना होना कोई मतलब नहीं हो रहा। नीचे जसप्रीत बुमराह 5 मैच में 1 विकेट नहीं पाए। दीपक चहर फ्रॉड है, कम से कम इस सीजन में लग रहे हैं। शार्दुल ठाकुर 1 मैन शो है, कभी एक दिन चल गए फिर पता नहीं कब चलेंगे। हार्दिक पांड्या खुद इतना प्रेशर में है कि उनसे चीजें संभल नहीं रही है। जो फैसले ले रहे हैं वो समझ नहीं आ रहे, जो नए लड़के खिला रहे हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और सामने अय्यर मिट्टी भी छू दे रहे हैं तो वो सोना हो जा रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे हार्दिक के लिए बुरा लगना चाहिए, अय्यर के लिए अच्छा। हालांकि सरपंच ने बता दिया है कि वो जो एक लाइन थी ना कि एक कम आप कितना भी चाहो अंधेरे में रखना, लेकिन अगर जरा सा सुराख मिलेगा तो उससे पूरे कमरे को अपनी रोशनी से रोशन कर देगा, वो काम अय्यर कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर को टेस्ट फॉर्मेट से निकाल दिया गया, श्रेयस अय्यर को T20 फॉर्मेट में कंसीडर नहीं किया गया, लेकिन अय्यर मानो कसम खाए बैठे हैं कि भाई साहब मैं आएगा, और आएगा अपनी शर्तों पर, आएगा टॉप नॉच परफॉर्मेंस देकर, और वो दे रहे हैं। वो ऐसी परफॉर्मेंस कर रहे हैं जिसके बाद बाकी जितने प्लेयर्स हैं उनको आईना दिखाया जा रहा है। अब जनता डिमांड कर रही है कि भैया अगर श्रेयस अय्यर को आप T20 और टेस्ट में नहीं लाते हो तो ये इंडिया का नुकसान है। सूर्य कुमार यादव अपनी पीक खो चुके हैं और अपनी बची कुची इज्जत को समय के साथ वो गंवा रहे हैं। मतलब आज के दौर में टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है सोचकर कि इस सूर्य कुमार यादव को हम डिविलियर्स से कंपेयर करते थे। डिविलियर्स का एक लंबा चौड़ा दौर रहा, बहुत लंबा दौर था। सूर्य कुमार यादव का बहुत छोटा सा टाइम स्पैन रहा, और उसमें भी वो वैसी बड़ी पारियां नहीं खेल पाए बड़े मौकों पर
जैसे डिविलियर्स ने खेली थी, तो आई डोंट थिंक उन्हें कोई कंपैरिजन था। आज भी वो पहली बॉल पर आउट हो गए। अगर हार्दिक पांड्या थोड़ा बहुत भी कमबैक करना चाहते हैं तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि दे शुड मूव ऑन फ्रॉम सूर्य कुमार यादव। मूव ऑन मतलब कई गेंदबाज, दीपक चहर से मूव ऑन कर लीजिए, रिकल्टन से मूव ऑन कर लीजिए, आप मूव ऑन कर लीजिए सूर्य कुमार यादव से। आपके पास है बच्चे, अश्विनी कुमार जैसा बॉलर आपके पास पड़ रखा है जो अच्छा कर सकता है। नमन धीर को आप 3 नंबर पर खिलाइए, वो आपको बेहतर परफॉर्मेंस देगा। और सीखिए श्रेयस अय्यर से। हार्दिक इस तरह खेलिए, 29 गेंद 50 रन सीएसके के सामने, 33 गेंद 69 रन एसआरएच के सामने, आज 35 गेंद 66 रन एमआई के सामने। सरपंच साहब सामने से लीड कर रहे हैं पंजाब को और दिलेरी से जिता रहे हैं। बैटिंग में जो इंप्रूवमेंट है कमाल है। 4 मैच 202 रन, 67 का एवरेज, 187 का स्ट्राइक रेट, 3 अर्धशतक। मुंबई की एक्चुअली किस्मत भी झंड है। मतलब इस मैच में मुंबई के मौके बन सकते थे, प्रभसिमरन वाला मौका बन सकता था, लेकिन प्रभसिमरन ने जो आतिशबाजी की, मतलब मुझे लगता है कि प्रभसिमरन और अय्यर बहुत अंडररेटेड प्लेयर हैं। इनको हम टी20 में उस तरह से देखते नहीं है, लेकिन आज प्रभसिमरन ने गलती की थी। हार्दिक की बॉल पर एक शॉट मारा था और बुमराह ने ड्रॉप कर दिया। बुमराह ना कैचेस पकड़ रहे हैं, ना विकेट निकाल रहे हैं। जो रोहित वाली टीम है, आई डोंट नो मतलब ये कोइंसिडेंस कैसे है कि एक भी बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा, एक भी बंदा। और अय्यर की टीम में हर नया बंदा परफॉर्म कर रहा है। अर्शदीप परफॉर्म कर रहा है, मार्को यानसन परफॉर्म कर रहा है, प्रभसिमरन परफॉर्म कर रहा है, प्रियांश आर्या परफॉर्म कर रहा है। आई थिंक ये यहां से भी आधी लड़ाई होती है, यहां से, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने मोटिवेट कर रखा है। इस चक्कर में टीम बहुत सॉलिड हो गई। और वही देखिए, अय्यर ना कोई कंट्रोवर्सी, ना कोई सिंपैथी मांगना, जब अपॉर्चुनिटी जहां मिली वहां परफॉर्म कर देना। अय्यर इकलौते खिलाड़ी हैं जो 25 करोड़ के ऊपर वर्थ है। और मुझे लग रहा है कि बीसीसीआई को फैसला लेना चाहिए। एज अ बैटर, एज अ फील्डर, एज अ कैप्टन, टॉप नॉच। डीसी को फाइनल में पहुंचाया, पंजाब को फाइनल में पहुंचाया, केकेआर को जिताया, और इस साल फिर पंजाब को फाइनल में पहुंचाएंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, श्रेयस अय्यर की टीम पंजाब इस साल फाइनल खेल रही है। इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब कोई है ही नहीं यार। श्रेयस अय्यर क्राइसिस मैन है। अगर आप श्रेयस अय्यर को देखोगे आईपीएल के चेजेस में, तो चेजेस में 14 मैचेस में 621 रन है 2024 से उनके। 124 का स्ट्राइक रेट है जब चेस करना होता है, कमाल है। 173 का स्ट्राइक रेट है, 7 अर्धशतक है, 45 चौके, 39 छक्के। श्रेयस अय्यर पहले खिलाड़ी हो गए आईपीएल 2026 में जिन्होंने 3 मैच में लगातार अर्धशतक लगाया। मुंबई को उनके घर में हराया, सीएसके को उनके घर में हरा दिया, और अब एक तरीके से अपनी एक लेगेसी बना रहे हैं। कमाल है, अद्भुत, अविश्वसनीय, अवर्णनीय, अकल्पनीय। और सबसे बड़ी बात है जिस तरह से वो बुमराह को फेंटे लगा रहे। मतलब पिछली बार वो जो मैच था जिसमें अय्यर ने वो कोने वाला शॉट मारा था और गेंद 4 रन गई थी, और मुझे याद है कि मुझे लगा यार क्या शॉट है, अद्भुत। वैसे ही इस साल बुमराह को फिर वो पीट रहे। आज बुमराह को क्या छक्का मारा। बुमराह एक्चुअली है ही नहीं, मतलब बुमराह बहुत हाई क्वालिटी बॉलर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बुमराह नहीं है, वो शरीर से हम मौजूद है, मानसिक तौर पर नहीं है। क्योंकि ये बुमराह नहीं जिसे हम जानते हैं। 4 ओवर 35 रन, 21 रन, 32 रन, 35 रन, 41 रन, 0 विकेट। आज मुंबई की किस्मत अच्छी थी कि क्विंटन डिकॉक खेल लिए। वो जो 60 गेंदों पर 112 उन्होंने बना दिए, उसी वजह से मुंबई जैसे तैसे 196 तक पहुंच गई। वरना मुंबई इंडियंस 150 रन पहुंचने की हैसियत नहीं थी। आज पावर प्ले देखिए, 150 रन पहुंचने की हैसियत नहीं थी। यार बताओ, वानखेड़े जैसे मैदान पर अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट निकाल दिए। शर्म आनी चाहिए मुंबई इंडियंस को, शर्म आनी चाहिए। ये बल्लेबाजी आपकी है। मेरे को लगता है कि अब